मैस्लोस थ्योरी को हम नीड हायरार्की थ्योरी भी बोलते हैं। हायरार्की थ्योरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हायरार्की में है ना, लोअर नीड से लेके हायर ऑर्डर नीड तक ये मूव करता है। इसमें सबसे पहले आप देखो कि नीचे लोअर ऑर्डर नीड्स दी हैं और राइट हैंड साइड में हायर ऑर्डर नीड्स दी हैं। लोअर ऑर्डर नीड्स में आ जाती हैं फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, और हायर ऑर्डर नीड्स में आ जाती हैं सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो मोटिवेशन की नीड हायरार्की थ्योरी 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो सबसे पहली स्टेज है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक नीड होती हैं जो एक इंडिविजुअल की फुलफ़िल होनी चाहिए, है ना। तो जब हम शुरुआत में कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं, जैसे एट द एज ऑफ 25 to 30, ये नीड हमारी रहती है कि हमें इतनी सैलरी मिले कि हमारी जो 3 बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों हमारी फुलफ़िल हो जाए। अब जो ये 3 नीड है हमारी, रोटी, कपड़ा और मकान, ये कंप्लीट होना ज़रूरी है, ठीक है, एट द एज ऑफ 30, ठीक। इसके बाद क्या होता है, हमारी सेकंड नीड, जब ये नीड हमारी पूरी हो जाएंगी तो हमारी सेकंड नीड जनरेट होती है, वो क्या है, हमारी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ठीक है। तो सेकंड नीड हमारी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड मतलब आफ्टर एज 30 to 35 क्या होता है, हम एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने करियर में, है ना, और हम चाहते हैं कि ऐसा कोई टेंशन ना हो हमारी जॉब में कि कभी भी हमें इस ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा सके, मतलब फाइनेंशियल कोई ऐसा बर्डन या टेंशन ना हो। इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी फैमिली है, हमारे पीछे जो हमारी फैमिली है, हमारे ना होने पे वो भी फाइनेंशियली सिक्योर रहें, ठीक है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से कि हमें एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की फीलिंग प्रोवाइड करें। पहली क्या है कि हमें कभी भी जॉब से ना निकाला जाए, ऐसा कोई ऑर्डर ना आए। दूसरा ये कि हमारे ना होने पे हमारी फैमिली के लिए भी कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसीलिए पहले पेंशन स्कीम्स होती थी, अब उनको कन्वर्ट कर दिया है न्यू पेंशन स्कीम्स में, ठीक है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को। क्यों करती है, कि उनके ना होने पे, उनके एब्सेंस पे उनकी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, ठीक। तो ये कब स्टार्ट होती है, फ्रॉम एज 30 to 35। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल नीड। सोशल नीड क्या है, सोशल नीड क्या है कि सोशल एक्सेप्टेंस हो एक इंडिविजुअल का, वो ऐसी जॉब में रहे जहाँ पे उसका सोशल एक्सेप्टेंस हो, ठीक है। सिंस मैन इज़ अ सोशल बीइंग, ही हैज़ अ नीड टू बिलोंग एंड टू बी एक्सेप्टेड बाय वेरियस ग्रुप एग्जिस्टिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। जैसे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन उसका सोशल एक्सेप्टेंस हो, जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं, और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी उनका एक्सेप्टेंस हो, जैसे उनके कोई फ्रेंड्स ग्रुप हो, ठीक है, कुछ सोशल बिलोंगिंगनेस हो, अफेक्शन हो आपस में, कुछ रिलेशनशिप्स हो उनकी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे मम्मी पापा हैं, उनके और भी फ्रेंड्स होते हैं, तो ये क्या उनका सोशल एक्सेप्टेंस है। ऐसी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा सोशल नीड, क्योंकि ह्यूमन क्या है, सोशल बीइंग है ना, वो बिना दूसरों के साथ जुड़ के वो जी नहीं सकता, ठीक, क्योंकि उसे शेयर करनी होती है अपनी फीलिंग्स और इमोशंस। नेक्स्ट इज एस्टीम नीड। एस्टीम नीड क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, ऑर्डर्स, और वो ऑर्डर्स दूसरे एक्सेप्ट भी करें, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। दे आर कनेक्टेड विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ, फीलिंग ऑफ बीइंग यूनिक एंड रिकॉग्निशन, status, attention, autonomy and achievement. Satisfaction of these need provide feeling of self confidence, prestige, power and control, ठीक है। अब ये क्या है, सेल्फ इस्टीम नीड ऐसी नीड है जिसमें हम चाहते हैं कि हमें दूसरों से रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं दूसरे लोग उनको सुने, हम जो ऑर्डर्स दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे लोग उन ऑर्डर्स को भी एक्सेप्ट करें, ठीक है। मतलब पावर इंडिविजुअल के पास हो, कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन ले रहा है उस डिसीजन के ऊपर उनका कंट्रोल हो। तो ये क्या है, एक तरीके से वो अपनी प्रेस्टीज को मेंटेन करना चाहता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एस्टीम नीड। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, हमारी इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी, जो कि हम जानते हैं क्या है, और हमें मालूम है कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन अचीव कर सकते हैं। अगर वो पोजीशन हमें मिल जाती है तो हम सेटिस्फाइड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, नहीं मिलती है तो हम आज भी उसके लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, ठीक। वही इसमें दिया है, दिस इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंट्रिंसिक कैपेबिलिटीज। इट इज़ द डिज़ायर टू बिकम मोर एंड मोर वॉट वन इज़ कैपेबल ऑफ बिकम। इट इंक्लूड्स ग्रोथ, अचीवमेंट, वंस पोटेंशियल एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक। ये जो पाँचों नीड हैं ये एज वाइज भी डिवाइडेड है। जैसे जो हमारी पहली नीड है
फिजियोलॉजिकल नीड वो जनरेट होती है 25 से 30 जब हम न्यू जॉब में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड, ये जनरेट होती है जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक पोजीशन बना लेते हैं तब, और इसी के साथ साथ जब एक इंडिविजुअल की मैरिड लाइफ भी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड इज सोशल नीड, ये जनरेट होती है आफ्टर 35 to 45, ठीक। इसमें क्या है, सोशल एक्सेप्टेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी। नेक्स्ट इज स्टीम नीड, ये जनरेट होती है 45 से लेके 50 और 55 एज तक, ठीक। इसमें क्या है, जो हम ऑर्डर्स दे रहे हैं, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी ऑटोनॉमी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। एंड फिफ्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये स्टार्ट होती है जब हमारा रिटायरमेंट आने वाला होता है, मतलब आफ्टर 55 एज टिल रिटायरमेंट, है ना। तब हम देखते हैं कि जो पोजीशन हमको मिलनी चाहिए वो हमने अटेन की है या नहीं, और क्या इंट्रिंसिक कैपेबिलिटीज़ हमने अभी तक डेवलप की हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर पोजीशन या जो ग्रोथ हमें मिलनी चाहिए थी, जो अचीवमेंट्स हमें मिलने चाहिए थे, वो हमें मिले हैं नहीं। अगर ये सारी चीज़ें टाइम से मिलती हैं तो एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहता है, ठीक है। अगर नहीं मिलती हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक। इसी के साथ साथ इसमें ये भी कहा गया है कि जो ये नीड्स हैं, एक स्टेज मतलब दूसरी नीड अराइज होने के पहले उसके पहले वाली स्टेज की नीड कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो इंडिविजुअल हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है। तो एक नीड कंप्लीट जनरेट होने के पहले उसके पहले वाली स्टेज की नीड कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी एक इंडिविजुअल सेटिस्फाइड रहेगा, नहीं तो फिर वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा। जो लोअर ऑर्डर नीड है उसको हम एक्सटर्नली सेटिस्फाइड करते हैं। एक्सटर्नली सेटिस्फाइड करने का मतलब कि पैसे से, ठीक है। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, जितना पैसा है हम इनको सेटिस्फाई ईजिली कर सकते हैं। जो दूसरी हायर ऑर्डर नीड है उसको हम सेटिस्फाइड करते हैं इंटरनली। इंटरनली मतलब ये सारी चीज़ें हम खुद से ही इवैल्यूएट करते हैं, जैसे सोसाइटी में हमारा एक्सेप्टेंस है या नहीं, दूसरा नहीं बताएगा, इसको हम खुद से महसूस करते हैं, ठीक है। सेल्फ इस्टीम नीड, इसको हम खुद से महसूस करते हैं कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो दूसरे उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिस्पेक्ट है या नहीं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन ले सकते हैं या नहीं, ये क्या है, हम इंटरनली इन चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी हमारा इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है। तो जो हायर ऑर्डर नीड्स है, 3 नीड्स, सोशल, इस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये तीनों कैसे हम कंप्लीट करते हैं, इंटरनली कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कोई डाउट थ्योरी में?